तमाम नाज़रीन को मसीह खुदावंद में सलाम। आज हम दाऊद के सितारा के बारे में कुछ हकीकतें और कुछ बातों का मुताला करेंगे। दाऊद का सितारा या दाऊद की सिपर या दाऊद की ढाल भी जिसको कहा जाता है, ये एक काबिल कबूल अलामत है जो यहूदी किरदार की शनाख्त करती है। इसको मेजन भी पुकारा जाता है इंग्लिश में, और दाऊद का निशान मेजन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है इसराइल का खुदा। और इसराइल कौम के जो रियासती झंडे हैं, जो झंडा है उस पर भी ये निशान जो है ये बड़ा नुमायाँ है। इसकी तारीख जो है वो हमें 1108 में लिनन गार्ड कोडेक्स, जो इब्रानी बाइबल तनाक जिसको कहते हैं, सबसे पुराना नुस्खा है, और उसमें जो है ये जो हमें मिलता है। और इसकी जो इस्तिलाह मेजन है, ये 11वीं सदी में शुरू हुई थी। ये इस्तिलाह के तौर पर शुरू हुई थी, और इसका मतलब है इसराइल का खुदा, और जो खुदा है उसको दाऊद की ढाल से भी तशबीह दी गई है। और इसी तरह 12वीं सदी में अशकोल हाकोफर में जो 10 हुक्म है, उनको भी दाऊद की ढाल से तशबीह दी गई है। ये जो इसराइल कौम है, यहूदी जो है, उनके ये जो सितारा है या ये जो निशान है, उनके कल्चर का बहुत ही अहम हिस्सा है, और उनकी इबादत गाहों पर, उनके घरों में, उनके इवन डेकोरेशन में, उनके ज्वेलरी में इसका हम इस्तेमाल जो है वो देखते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर करते हैं। अब ये बनता कैसे है? ये बेसिकली 2 तकोने हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और यहूदियत में ये कहा जाता है कि ये खुदा और इंसान के मिलाप की तस्वीर भी है। और इसको हम देखते हैं कि ये 3 लाइन्स हैं बेसिकली, और इसके 3 ही रुख हैं, एक जो त्रिकोण है, और जो मिलकर एक फेस बनाती है। और बेसिकली बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ट्रिनिटी की शक्ल है, और त्रिकोण है, 3 हिस्से हैं और एक फेस है, और इन सबको जब टोटल करते हैं तो ये 7 एलिमेंट्स का मजमूआ है, और 7 जो है वो कामिलियत का निशान है, 7 जो है खुदा की परफेक्शन का भी साइन है। तो इस तरीके से ये त्रिकोण बनती है। यहूदी ये मानते हैं कि इसके जो 6 रुख हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये ज़ाहिर करते हैं कि खुदा बाप जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में, और मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, और आसमान और ज़मीन, ऊपर-नीचे जो है उसका हर एक चीज़ पर इख्तियार है, कंट्रोल है। अब दालित जो है, जो अल्फ़ाबेट है हिब्रू का, दाऊद बादशाह का नाम भी इसी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो इसलिए भी इसकी अहमियत जो है ना ये बढ़ जाती है बड़ी यहूदियों के लिए। और अर्ली हिब्रू में जो दालित का वो अल्फ़ाबेट था, वो इसकी शेप आप देखें कि ये जो है ये भी त्रिकोणनुमा है, और ये ही मिडल एज में जाके जब डेवलप हुई है हिब्रू, तो ये इस तरीके से बन गई है। जो लेट हिब्रू जो थी वो ये 4 की तरीके की बन गई थी, और अब जो मॉडर्न हिब्रू है उसमें ये अल्फ़ाबेट ऐसे लिखा जाता है। और इसी अल्फ़ाबेट से जो ग्रीक और रोमन और इंग्लिश जो डेल्टा है या जो डी है, वो जो है निकले हैं, और उनके साउंड्स जो हैं वहाँ से निकले हैं। अब इसकी एक दालित जो है, इसके पीछे हर हिब्रू अल्फ़ाबेट जो है उसके साथ उसकी एक पिक्चर फ़ॉर्म भी है। और सो दालित की जो पिक्चर फ़ॉर्म है वो दरवाज़े की है, और यहूदी जो है वो ये कहते हैं कि जो दालित है एक दरवाज़े को ज़ाहिर करता है, और दाऊद बादशाह जो इस्राएल कौम को एक झंडे तले करने वाला पहला बादशाह था, तो वो भी उनके लिए एक दरवाज़े की हैसियत रखता है। और अ, हम देख सकते हैं कि जो हिब्रू अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे ये टोटल 22 अल्फ़ाबेट्स हैं, और अलेफ जो है ये पहला अल्फ़ाबेट है, बैत दूसरा है, गिमल तीसरा है, चौथा जो है वो दालित है। ये है जो उसके लिए इस्तेमाल हुआ दाऊद बादशाह के नाम में, और इसलिए भी इसकी अहमियत जो है यहूदियों के लिए बड़ी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा, ये तमाम फैक्ट्स के अलावा, इसके पीछे एक कुर्बानी का मुकाशफ़ा भी है, और वो कुर्बानी का मुकाशफ़ा जो है वो हमें सबसे पहले मिलता है पुराने अहदनामे में, जब ईद फसह पर खुदा बाप ने जो बनी इसराइल कौम को कहा कि आप जो है बर्रे की कुर्बानी करें, उसका खून जो है वो अपनी दाएँ और बाएँ और ऊपर जो है दरवाज़ों की चौखटों पर जो है वो लगा दें। और ये जो है ये जो फसह थी ये खुदा के लिए थी। और इसको जब हम देखते हैं तो ये एक निशान बनता है, और ये वही निशान बनता है जो ट्रिनिटी को ज़ाहिर करता है, या जो तकोन को एक ज़ाहिर करता है। और इसका रुख जो है लेकिन वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है, और
اس رخ کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ رخ آسمان کی طرف کو ظاہر کرتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف یہ قربانی دی گئی تھی، یعنی کہ انسان سے خدا کی جانب قربانی دی گئی، انسانوں نے دی تھی اور خدا نے اس قربانی کو قبول کیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ اسی طریقے سے دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں مسیح خداوند کے وسیلے سے خدا مسیح یسوع کے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اور پاؤں تھے، وہاں پر جو کیل ٹھونکے گئے اور وہاں پہ بھی یہی خون کا نشان جو عید فصح پر بنا تھا وہی نشان جو ہے نمودار ہوتا ہے، اور یہ نشان جو ہے اس دفعہ اس کا جھکاؤ جو ہے، اس کا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف ہے، اور جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ قربانی آسمان سے تھی، آسمانی قربانی تھی، الہی قربانی تھی، اور یہ انسانوں کے زمین کے لوگوں کے لیے تھی، جو خدا باپ نے اپنے بیٹے کو یسوع مسیح کو صلیب پر قربان کر کے دی، ہم سب کے لیے دی تھی۔ اور جب ہم ان دو تکونوں کو ملاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ وہی اسٹار آف ڈیوڈ بنتا ہے، سو یہ الہی قربانی کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہ خدا انسان کے خدا سے ملاپ کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ان ڈاٹس کو جوڑ کے بھی دیکھیں جو کہ دائیں اور بائیں تو سیم ہی ہیں، اور اوپر اور نیچے جب ہم ڈاٹس کو ملاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے یہ سلیب کی شکل ہی بنتی ہے۔ سو یہودیوں کے لیے اور کرسچنس کے لیے یہ جو ہے اس کے اندر بہت گہری باتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگوں نے اس کی تعلیم جو ہے بڑے غلط طریقے سے بھی پھیلائی ہوئی ہے، لیکن یہ وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، جو فیکٹس پر ہیں، جو 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 سچ ہے، اور ہمیں اس کو ہی پھیلانا چاہیے، اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ یوٹیوب پہ مجھے مٹیریل بالکل نہیں تھا ملا، اس لیے میں نے یہ مٹیریل جو ہے یہ ڈال رہا ہوں تاکہ ہم کرسچنس تک، خاص طور پہ جو پاکستانی کرسچن ہیں جن کو یہودیت کا اور مسیحیت کی جو جڑیں یہودیت میں اتنی گہری طور پر ہیں، جس کا نہیں پتا تو وہ اس چیز کو جان سکیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی، اور یہ کچھ ریفرنسز ہیں جو آپ اس کی فردر اسٹڈیز کے لیے اس میں سے جا سکتے ہیں اور آگے دیکھ سکتے ہیں، اور پاکستان کرسچن وائس اور اسرائیل کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت برکت ملے، آمین۔